जयत जय गुरुदेव मुनिवर जयत जीनम शासिनम जयत जीनम शासिनम जयत जीनम शासिनम। जो देवादिदेव कजराठी आदिनाथ भगवान की उपसर्ग देवादेव कजराठी पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक देवादेव कजराठी महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य श्रोमणी आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की समस्त आचार्य वर्गों की गुरुओं के चरणों में नमन वंदन अभिवंदन। संसार में जितने भी सूर्य वृंद हैं, मुनि वृंद हैं, उपाध्याय गण हैं, सभी को मेरा नमन वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, जैन शासन की चर्चा चल रही थी। जैन शासन वह शासन है कि जो कभी किसी से जीता नहीं गया। और जैन शासन की ये खूबी है कि अनेकांत धर्म से समाहित है, शास्त्रवाद से युक्ति युक्त है। शास्त्रवाद की यह युक्ति जैन धर्म को 3 काल में भी कभी नष्ट भ्रष्ट करने वाली नहीं है। बंधुओं, ऐसी वह अनेकांतमयी धर्म को जीवित रखने वाली वह जैन शासन की पद्धति को यदि मानव अपनाता है तो मैं ये कहती हूं कि वास्तव में वह मानव परमात्मा बने बिना नहीं रह सकता। परमात्मा बनने के लिए सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की आवश्यकता हुआ करती है। सम्यक दर्शन का तात्पर्य होता है समीचीन श्रद्धा। समीचीनता हमें देखनी है। वीतराग देवों में देखें, समीचीनता यदि कहीं देखनी है तो वीतराग की वाणी में देखें, और समीचीनता कहीं देखनी है तो निर्ग्रंथ साधुओं में देखें। बंधु, सच्चे जीव शास्त्र गुरुओं का जो श्रद्धान करता है वह अपने आत्म सिद्धांत से कभी अछूता नहीं रहता। आत्म श्रद्धा उसकी स्वयं में स्वयं ही जागृत होती है। आचार्य कुंद भगवंत ने कहा, जो जानदे अरहंतम, जो जानदे अरहंतम दब्बत गुणत पज्यते हिम, सो जानदे अपाणम मोहो खल जाद तस्लयम। जो प्राणी अरहंत परमेश्वरी को, उनकी द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है, वह प्राणी अपनी आत्मा को जानता है। जो जानदे अरहंतम दब्बत गुणत पज्यते हिम, सो जानदे अपाणम। वह अपनी आत्मा को जानता है। जिनेन्द्र भगवान के द्रव्य गुण पर्याय क्या है और मेरी आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय क्या है। जो ऐसा जान लेता है वही तो मोह रूपी जाल को नष्ट कर देता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सबसे पहला सोपान हमें उस शाश्वत सुख को पाने के लिए पाया जाता है सम्यक दर्शन का।
ऐसी समीचीन श्रद्धा जागृत करने के लिए, अपने अंदर पैदा करने के लिए वस्तु की समीचीनता क्या है? तो वस्तु को एक धर्म से, एक आंख से देखने से काम नहीं चलेगा। घर के अंदर भी घर का सुंदर वातावरण कब बनता है? जब मानव दोनों आंखों से भली प्रकार देखता है, अच्छे को अच्छे रूप में देख रहा है, बुराई को बुराई रूप में देख रहा है, बुराई को निकालना चाहता है और अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहता है। बंधु, घर नरक नहीं, कभी स्वर्ग बन सकता है। नरक बनने की उपमा वहां होती है जहां मात्र अपना भाव एक के प्रति दिया जाता है, जहां मात्र एक को देखा जाता है, जहां अच्छाइयां और बुराइयां एक रूप गिनी जाती हैं, वहां पर घर स्वर्ग से भी हट करके नरक की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो जहां हम जैन शासन की चर्चा कर रहे हो, वहां पर जैन शासन की वह दो नेत्र, जिन्हें दो नय के रूप में कहा गया है। नयों के अनेक भेद हैं, जितने शब्द हैं उतने ही नयों के भेद हैं, कहना मुश्किल है। लेकिन सामान्य रूप से यदि कहीं हम देखने चलते हैं तो आचार्य देव कहते हैं, भैया दो नयों की आंखों से अपनी वस्तु स्थिति को समझो। मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मैं कहां हूं और मेरा जाना कहां है, मेरा निवास क्या है और मेरा प्रवास क्या है। विचार करना। अभी तक तो हम सुनते आए हैं हमारा निवास निगोद रहा है और प्रवास इस समय मध्य लोक बना हुआ है। मध्य लोक का भी एक आर्यखंड, आर्यखंड में भी क्या यूपी शहर और उसमें भी कोटा नगरी, राजस्थान की कोटा नगरी, उसमें भी तलमंडी की एक धर्मशाला। ठीक है बंधुओं, इतने से काम नहीं चलेगा। ये तो आपका वर्तमान परिचय कराएगा, आपके सर्टिफिकेट बना देगा और आपके व्यवहार के काम निकाल देगा। लेकिन हमें तो जब मोक्ष का सर्टिफिकेट लेना हो तो दो नयों की दृष्टि जरूर अपने पास रखिए। वो दो नयों की दृष्टि होगी, एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यार्थिक नय, जिसे कहते हैं एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। प्रगटन परो भान रिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्साहूणं नमो लोय सव्साहूणं। गुरुवर बिमल सिंधु ने गुरुमा जी भर तुम्हें निहारा। अनुशासित पांडित्य देख कर गणनी पद से श्रृंगारा। धीर वीर गंभीर सरलता झलकी सदा चरण में। सरस्वती की विशुद्ध नंदनी वंदन तब चरणन में।
सरस्वती की विशुद्ध नंदनी, वंदन तब चरणन में। जब बोलिए आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की, तीर्थनायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर्या गरणी आर्यिका श्री विशुद्धमती माता जी की, श्रीमद् जैन धर्म की, जन जन की मार्ग प्रणेता, वात्सल्य ममता समता निष्प्रता की जीवंत मूर्ति, परम पूज्य गुरुवर्या गरणी आर्यिका विशुद्धमती माता जी एवं संघस्थ ज्येष्ठ आर्यिका माता जी के श्री चरणों में वंदनामि निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यिका वृंद, उपस्थित धर्म स्नेही भव्यात्माओं, प्रकरण और प्रश्न, समय और सदाचरण हमारे जीवन के एक ऐसे पहलू हैं जिनसे हम विख्यात और कुख्यात हो जाते हैं। भगवान महावीर के शासन में हम और आप सभी अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, जबकि भगवान महावीर यानी कि प्रशासक अपने जीवन का निर्वाह के साथ निर्माण और निर्माण से निर्वाण को प्राप्त हो गए। आज परम पूज्य गरणी माँ विशुद्धमती माता जी के चरण सानिध्य में हम सभी विराजमान हैं। माँ जिनवाणी की उस वरद शब्दांचलों को हम सभी श्रवण करेंगे। नए स्याद्वाद निश्चय व्यवहार आध्यात्म सरोवर के उस बाग गंगा का श्रवण कर हम सभी अपने आत्म प्रदेशों को सिंचित करें। उससे पहले सिर्फ आपसे इतनी बात करना चाहती हूँ कि एक कथन आया है, जब दुनिया के अंदर एक शेर रहेगा तो उस शेर के अंदर इतनी ताकत रहेगी कि हजारों लाखों शेरों को अपने साथ जुटा लेगा। और अगर शेर नहीं होगा तो शेर रूप किसी भी जीव के अंदर ये ताकत नहीं होगी कि वो शेर रूप अपना पर्याय को परिवर्तन कर सके। हमें अपने पूरे मित्र समुदाय को, परिवार को, रिश्तेदार को, नातेदारों को और समाज को ये जागृति देनी होगी कि हिंसा हिंसा है, हिंसा कभी अहिंसा नहीं हो सकती है और अहिंसा कभी हिंसा नहीं हो सकती, झूठ कभी सत्य नहीं हो सकता और सत्य कभी झूठ नहीं हो सकता। अज्ञानी ज्ञानी होगा, लेकिन ज्ञानी अज्ञानी हो जाए ये कार्य बड़ा दुस्साध्य है। सीढ़ी वही है जिससे ऊपर चढ़ सकते हैं, सीढ़ी वही है जिससे नीचे उतर सकते हैं। बैंड वही है जो कभी शादी में बजता है, भव्य शोभा यात्रा में बजता है, बजाने वाले वही हैं जो कभी शव यात्रा में भी बजाया करते हैं। देरी और द्वार वही हैं जिनसे व्यक्ति निकलता है और एक समय के आकर के उसी दरवाजे द्वार के अंदर चला जाया करता है। हम विचार करें अपने जीवन के उन पहलुओं पर जिन पहलुओं को हम जीने के लिए बड़ी कसम कस करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, प्रतिक्षण करते हैं, और जो सत्य कसम कस होती है उसमें हम विजय को हासिल भी करते हैं। जब प्रश्न उठता है किसी भी कार्य को हम कैसे संपादित करें और कैसे इसको सफल करें,
उस सफल कार्य करने में बताया गया है, जैसे घर को अगर साफ करना है, उसका कूड़ा कचरा बाहर करना है, तो किससे करोगे? बुहारी से उस कूड़े कचरे को बाहर ले जाया जाएगा। अगर बुहारी की एक तीली को हम निकाल लें और उससे घर के कचरे को बाहर लेकर के फेंकना चाहें, तो क्या घर साफ हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर हम ये चाहें कि भोजन केवल एक दांत के अवलंबन से करें, तो संभव है क्या? नहीं हो सकता। अगर हम ये चाहें घर के सभी सदस्यों को हम एक कमरे में बंद कर दें और सारा कार्य मैं अपने आप संभाल लूं, क्या संभव है? नहीं है। समाज का, घर का अथवा राष्ट्र और नगर का एक अच्छे से मैनेज करने के लिए एक मुखिया बनाया जाता है।